हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है नदीम। यार। भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। एक एजुकेटेड पाकिस्तानी भारत जैसे ही गया, वहां पर 5 साल की बच्चे की इंग्लिश देख, पाकिस्तानी अपनी इंग्लिश को भूल गया। अच्छा, 5 साल कोई बच्चे की इंग्लिश देख पाकिस्तानी गया है? क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब, वॉच करते देखते ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा फिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है कि भाई साहब एक एजुकेटेड पाकिस्तानी की इंग्लिश भी भारतीय 5 साल के बच्चे के आगे फीकी पड़ गई। तो वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। डेफिनेटली ऑफ डेज में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियां मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें। मतलब एजुकेशन जो डिफरेंस है, ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर आप जब किसी से बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आपने किसी को जानना है, उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ बैठ के कहा। आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे। शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, आपको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2 पाकिस्तानी नेशनल लड़के थे अमेरिका में। उन्होंने क्या किया था, उनको जब पता चला कि बिल गेट्स जो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है, तो वो अपने ऑन के ऊपर पाकिस्तान आए। उस दौर में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी शायद, और कोई 30-40 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो एहसन इकबाल को मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह हो रहा है, तो हमें उन्होंने कहा है कि आपकी गवर्नमेंट अगर गारंटी दे दे। आपको पता है एहसन इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था बिल गेट्स से कि मुझे आके मिल ले, जेब गरम ना। तो उस चक्कर में आप उसका ड्रॉबैक उस टाइम तो आपको शायद ना इतना फील हो रहा हो, लेकिन आज उससे 5-7-8 साल बाद अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रटा बेस्ड है, वो जो है वो क्रिएटिव है, वो आप उसके फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही इसी में लगे रहेंगे कि मेरी टांग ऊपर थी, वाघा बॉर्डर पे उनकी टांग ऊपर थी। आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे उन फैक्टर्स को जहन में रख के, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगले 20 साल में भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकेंगे। अब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आपने भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें कहाँ से बनानी है? जब तक आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने बच्चों, मुझे आप किसी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं पिछले 50 साल में, मोदी जी आए, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे हमारे सुपार्को स्पेस के इदारे के चेयरमैन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका हमने हाल क्या किया था? मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शादी के जो 2 गवाहान होते हैं उनमें भी कोई रिटायर लगेगा। जब आप रिटायर लोगों को उठा के हर इदारे में पंच करेंगे, यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, वो सारे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। निकल रहे हैं, वही तो मैं चुके हैं, बल्कि 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। सिर्फ 2 साल की आप रेशो बता रही हैं, आप उससे पीछे जाएं पास्ट में। या आप सिर्फ 2 साल की रेशो बता रही हैं, जो 12 लाख आपके हुनरमंद अफराद बाहर निकल गए। सर आप देखें ना, आपका थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टोटली चेंज है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। भारत विजिट किया? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया। क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और वहाँ पर आपने क्या क्या महसूस की डेवलपमेंट या तरक्की? देखें, ये नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ शायद गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन अब बहुत कम हो गई है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। आपने कभी पर्सनल विजिट नहीं किया। आप उनकी झोंपड़पट्टी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी वहाँ पे। प्रॉब्लम एरियाज तो है वहाँ पर, स्लम एरियाज तो है अभी भी। प्रॉब्लम दोनों जगहों पे हैं, बट उनकी प्योरिटी क्या है? उनकी प्योरिटी है अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना, अच्छी एजुकेशन देना, जॉब्स क्रिएट करना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जितने बिल आते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चला सकता, कोई घर नहीं चला सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट? आप अपनी एक्सपोर्ट को ले लें, आपकी एक चीज़ तैयार होती है फॉर एग्जांपल $100 में, वही रेट दुनिया के अंदर वही चीज़ प्रोडक्ट जो है वो $50 में हो रही है, 60 पे वो बेचते हैं। आप 100 पे तैयार करके 60 पे कैसे बेचेंगे? यही चीज़। तो आपको कंपटीशन के लिए इक्वल फील्ड चाहिए, आपको
सब मैं फिर वही कहूँगा कि आप किधर से गए किसी को कुछ ना दें, आप उसको हुनर सिखाएं। आप हुनर लगाएगा पैसा, स्किल्स आप दे नहीं सकते, एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड वाइज जो है वो कंपैरिजन में आएंगे। सर यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप भारत के आपने कोई कंपनी विजिट की थी उनके, जिस तरह से बोला जाता है कि बेंगलोर आईटी हब है, आपने इस तरीके से कुछ उनकी कंपनीज को देखा या क्या आपने नोटिस किया वहाँ पर? डेफिनेटली ऑफ डेज में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियां मैं आपको गिनवा सकता हूँ, 10,000 जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में जाते। आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें, देख लो भाई साहब, इतनी मतलब एजुकेशन जो डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर आप जब किसी से बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आपने किसी को जानना है, उसके साथ सफ़र करें या उसके साथ बैठ के कहा। आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। हालांकि ये पाकिस्तानी किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। बिल्कुल आती है। क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, मैं अभी आपको पिछले दिनों मुझे एग्जैक्टली उसका सिटी का नाम नहीं मेरे जहन में, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 3 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन। अभी वो बच्चे अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज़ कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही है उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। आपका मास्टर करने के बाद बंदा सोचता है कि मैंने करना क्या है, उनकी डायमेंशंस जो है वो 5th 7 8 से डिफाइन हो जाती हैं कि इस बच्चे ने इस फील्ड में जाना है। उससे रेलिवेंट लोगों से उनको मिलवाते हैं, उससे रेलिवेंट लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, बच्चे की बेस बनना शुरू हो जाती है, उसका माइंड क्लियर होता है मैंने फ्यूचर में ये करना है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई, तो। वो भाई इटालियन, जापानीज और फ्रेंच उनको उधर सिखा रहे हैं, उनके स्पेशल स्कूल खुल चुके हैं इसलिए कि वहाँ पे जापानीज, फ्रेंच और इटालियन कंपनीज बहुत आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो भाई यहाँ वहाँ के बच्चे, ताकि उनको जापानीज आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, ताकि वो उन कंपनियों में लगे। देखो यार, सोच देखी आपने कि देखी। भाई भारतीयों को जॉब पर लगाने के लिए आखिर मोदी जी वहां पर क्या कर रहे हैं। देख ना वो जापानी, और हमारे यहाँ जर्मन सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर पाकिस्तानियों को दुनिया का नंबर 1 भिखारी बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा भिखारी पाकिस्तान में आपको मिलेगा। बिल्कुल। और वहां पर देखो कि भाई साहब वो एजुकेशन को किस तरह प्रमोट कर, कहता है मैं गया वहां के बेंगलोर के स्कूल में, कहता है 5 साल का बच्चे की इंग्लिश मेरे इंग्लिश से ज्यादा आप अंदाजा लगा, इसने अपनी आंखों से देखा, इसने आप बातचीत उससे की और है। भाई ये दुनिया में घूमता है, कैमरा मैन है, इसकी भी इंग्लिश है, इसको भी इंग्लिश A1 लेवल की आती होगी, लेकिन कहता है कि भाई साहब भारत का 5 क्लास का बच्चा मुझसे ज्यादा फिट है। आप अंदाजा लगा, आप खुद सोच लो कि वहां पर क्या लेवल एजुकेशन का। वो कहता है कि भाई साहब वहाँ की हर कंपनी इस टाइम मैन्युफैक्चर कर रही है, पूरे भारत को आगे बढ़ा रही है। 10,000 कंपनियां हैं जो मैंने देखी हैं, 10,000 कंपनियां इंडिया में और कहता है कि भाई साहब वो मेड इन इंडिया चलाए तो मेड इन पाकिस्तान चला सकते हो। मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान अगले 100 साल तक भी नहीं चला सकते। किधर चला सकते हैं यार भैया, सिर्फ मोदी जी ने 10 साल में चलाया तो किधर बूस्ट मारा है, तो किधर क्या। और यार वो इंडिया था जिसने इतना बूस्ट मार लिया है, ये किसी का बाप भी नहीं इतना बूस्ट मार सकता, इतने का मर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, 10 सालों में कोई नहीं कर सकता। 50-100 साल लगा रहे तो ये नहीं चला सकता। ये भाई साहब पाकिस्तान 100 साल लगा रहे ना, तो इतनी मुश्किल से अचीवमेंट लेगा जो इंडिया ने 10 सालों में लिया। बिल्कुल। और आज देखो कि जो भारत भी पाकिस्तानी गया, वहां का लेवल देख के उसकी भी आंखें फट गई कि भाई आखिर भारत में मचा हुआ गया है ना, वो तो हमसे बहुत आगे हैं वही यार। वही ना, वो कहता है भाई गुर्बत उधर भी है, भाई उधर भी सब कुछ है। वो सलाम एरिया की बात करता, उस सलाम एरिया में इस टाइम इतना बिजनेस हो रहा है ना कि पूरे पाकिस्तान में इतना बिजनेस नहीं हो रहा होगा। वजह जो गरीब है वो भी उधर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और भाई उधर वो अपने बच्चों को भीख मांगने पे तो नहीं लगाते। हम पाकिस्तानियों को देखो, हम तो ऑफिशियली भिखारी अपने बच्चों को बना रहे हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही बड़ा दम करते